वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है नीलकंठ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे करेंगे, आपके पास कौन सा टॉपिक है? हमारे टॉपिक का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, जो कि मैंने पहले ही आपका एक यूट्यूब चैनल में, इसी यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है इसका एक लेक्चर। आपको शायद उसके लिए हेडफोन या ईयरफोन यूज करने पड़े, आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको छोटा सा बता दूं तो आपके ये सेट ऑफ मेजरमेंट है। आप कहीं पे जाते हैं तो आप किसी चीज की बात करते हैं, एग्जांपल आपने लेंथ को मेजर करना होगा तो आपका पास मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर, ये आपके पास मेजरमेंट करने के कुछ यूनिट्स हैं। वैसे ही आपके पास अलग अलग, जैसे एग्जांपल आपने वेट को मेजर करना होगा तो इसके लिए भी अलग यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वैसे यहाँ पे आपके पास क्या है? डायमेंशन एनालिसिस है। इसमें आपके पास क्या है? एम, एल और टी, ये तीन चीजें बेसिकली यूज की जाती हैं। जिसमें एम क्या है? एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम। एम से क्या होता है स्टूडेंट्स? मास, ठीक है। एल से लेंथ एंड टी से होता है आपके पास क्या? टाइम। मतलब आपके पास मास को हिंदी बोले द्रव्यमान, लेंथ आपके पास, आपको पता क्या होता है? सेकंड। टाइम आपको पता क्या होता है? ठीक है, टाइम। अब यहाँ पे आपको इनका एसआई यूनिट आपको पता क्या होता है? मास का जो एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड। तो यहाँ पे ये आपको डायमेंशन एनालिसिस का यूज किया हुआ स्टूडेंट्स। डायमेंशन एनालिसिस का यूज बड़ा सारा है। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास मेजरमेंट करने के लिए, सेकंड है आपके पास कि चेक करने के लिए कि कोई गिवन फॉर्मूला है वो सही है या गलत है, मींस टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशंस। जैसे एग्जांपल है न्यूटन का साइकिल ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। तो क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है या गलत है? तो इसको ही वेरीफाई करता है आपके पास क्या? डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशनल फॉर्मूले। तो डायमेंशन फॉर्मूले की बात करता हूं सबसे पहले यहाँ पे इस टॉपिक में। डायमेंशन फॉर्मूले आपके पास बेसिकली MSD से लिखा जाता है। इसके सिवाय कोई अदर आ जाए, जैसे करंट का होता है एम्पेयर, तो उसको वैसे ही साथ में ए करके लिख दिया जाता है, ठीक है। बस ये है। तो जैसे केल्विन का क्या आ गया, तो आपने इस तरीके से क्या करना स्टूडेंट्स? डायमेंशन एनालिसिस के चैप्टर को समझना है, ठीक है। जहां आपको कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, मैं बैठा हूं इधर, आपने मेरे को उस कमेंट सेक्शन में बता देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जैसे बेसिक से आपके क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे मास का आ गया एम, एल लेंथ का आ गया एल, टी का आ गया टाइम का आ गया टी, ये तो आपको पता है। आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला है हाइट वो लेंथ ही। मैं डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ही एक्चुअल पाथ का होता है डिस्टेंस, तो इसका आ गया सेम है लेंथ। डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है आपके पास? क्या डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? वो भी एक क्या है? लेंथ ही है, इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगला है वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करूं स्टूडेंट्स, वेलोसिटी होती है आपके पास क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला वो है एल, तो और टाइम का क्या आपके पास? टी। तो यहाँ पे एल टी ऊपर चला गया, पावर यहाँ पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव होगी, तो एल टी माइनस वन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका और लिखा जाए तो आपको एसआई यूनिट की बात की जाए, ठीक है, तो लेंथ किसका होता है? लेंथ को मीटर में मेजर किया जाएगा, एसआई मीटर होता है, टाइम का आ गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका आ गया एसआई यूनिट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। डिस्टेंस वेलोसिटी हो गया। अगला है स्पीड। स्पीड होता है स्टूडेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का अगेन क्या है? लेंथ, लेंथ ही है वो, अगेन टाइम। तो इन दोनों का सेम होता है एल टी माइनस वन, और ऐसा क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम, स्पीड और वेलोसिटी का सेम। अब आगे चलते हैं एक्सेलरेशन। किसका? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अभी आपने पढ़ा है, वेलोसिटी क्या होती है आपके पास? वेलोसिटी होता है SI मीटर पर सेकंड, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला है एल टी माइनस वन।
टाइम का क्या होता है टी, तो ये आ गया एल टी, ये -1, ये खुद जाके टी -1। अब फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, -1 -1 -2 हो गया, तो एल टी -2। ऐसा यूनिट क्या होगा, लेंथ मीटर, टाइम हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका क्या डायमेंशन फॉर्मूला और एसआई यूनिट। अब ग्रेविटी का पूछ लेते हैं कि ग्रेविटी का आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्रेविटी को स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो जो ग्रेविटी का है वो और एक्सेलरेशन का सेम होता है, क्या होता है L/2। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अब ग्रेविटी का ऐसा क्यों लॉजिक है कि ग्रेविटी का ये सेम होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सर्कुलर मोशन F इज इक्वल टू ma एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेट W इज इक्वल टू mg। वेट आपके पास वेट क्या है, भार एक क्या है, फोर्स ही है, बल ही है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है। आप खड़े हैं तो आपकी निचले साइड लगेगा, आपका वेट लगेगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट एक क्या है, अगेन आपके पास फोर्स है, बल है। मास सेम आ गया, तो ग्रेविटी का यूनिट क्या होगा, जो एक्सेलरेशन का है, मींस a इज इक्वल टू जी आर। इसलिए ग्रेविटी और एक्सेलरेशन का सेम यूनिट होता है और सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और आपके डायमेंशन फॉर्मूले निकालते हैं। न्यूटन का साइकिल ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मास का होता है आपके पास क्या, m, एक्सेलरेशन का भी आपने निकाला क्या, L/T-2। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है mL/T-2 है। अब चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है कि जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है सेम होता है mL/T-2। दैट मींस ये फॉर्मूले एक्यूरेट है। आप किसी चीज की निकाल लो, वेट का मेरे को पता है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। वेट देखो, वेट एक क्या फोर्स ही है, तो वेट और किसका, फोर्स का सेम आना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला, ये आपको पता होगा। निकालते हैं, वेट W इज इक्वल टू mg। मास का क्या होता है स्टूडेंट्स, m होता है। ग्रेविटी का होता है L/T-2, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझाया है, दोनों सेम आ गई। वर्क का निकालते हैं आगे स्टूडेंट्स। वर्क का बात की जाए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है यार, यहाँ पे क्रॉस नहीं होता, कभी यहाँ पे ऐसे इस तरीके से क्रॉस का साइन नहीं होता, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि अगर दो वेक्टर दिए हों इस तरीके से, तो दो वेक्टर के बीच जब डॉट प्रोडक्ट हो तो एंगल होता है cos थीटा, जब हटता है तो एंगल आता है cos थीटा, और जब क्रॉस प्रोडक्ट हो, जब ये हटता है तो एंगल आता है sin थीटा। दोनों में फर्क होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि cos जो 90 की वैल्यू वो कितनी होती है और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप ये बोलते हैं कि सर cos sin 0 होता है और sin 90 पे 1 होता है। उसकी का उल्टा cos जो वो आपके पास 90 भी 0 होता है ना। तो आपको सोच लीजिए cos आपका 0 डिग्री पे क्या हुआ, 1 होता है, इसलिए दोनों फर्क है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं आपके अगले टॉपिक पे। टॉपिक का नाम क्या है, मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो एग्जाम में बड़ी बार आता है कि कन्वर्ट करना आपने, जैसे एग्जांपल है, कन्वर्ट आपने करना है 10 जूल इंटू अर्ग, जूल इंटू अर्ग यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या टॉपिक है कि आपने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, डायमेंशन फॉर्मूले का यूज करके आपने ये क्या करना है, 10 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो जूल क्या है, जूल ऐसा यूनिट है आपके पास किसका, वर्क का, एनर्जी का। अदर है अर्ग क्या है, सीजीएस में है। आप फर्स्ट क्या लिखोगे, वी नो दैट Joule is the SI unit of work and in CG system it is work। ठीक है, फिर आप लिखोगे कि वी नो दैट, अगेन वी नो दैट, हम जानते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ क्या, वर्क होता क्या है सबसे पहले स्टूडेंट्स, mL/T-2, ये होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, कैसे निकालते हैं, अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप निकाल सकते हैं। देखो वर्क की बात की जाए, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने अभी आपको बताया। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला स्टूडेंट्स वो होता है mL/T-2।
डिस्प्लेसमेंट ऑफ विकर्ण, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक लेंथ ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या आया एल, तो ये आ गया ml2 बेस इन पावर ऐड होगी t-2। ठीक है, अब आपने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसको आपने इक्वेशन से कंपेयर करना है। वो इक्वेशन कौन सी बताया तो मैं m रेस्ट पावर a l रेस्ट पावर b t रेस्ट पावर c। अब ये है क्या, अब यहाँ पे इक्वेशन है, देखो m सेम है, ये a की पावर मैंने m की पावर को मान लिया a खुद से, अब x इधर मान लो आपकी मर्जी है, l की पावर मान ली मैंने b, t की पावर मान ली मैंने c। तो यहां से क्या निकला, सबसे पहले यहां से निकला आपके पास स्टूडेंट्स, देखो एल सेम है, ए कितना आ गया आपके पास कितना 1, एल सेम है, बी कितना आ गया आपके पास 2, और टी आ गया सेम कितना -2 ही आ गया। ठीक है, टी सेम और सी की पावर आ गई -2, सबसे पहले आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने 10 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो जूल किसका ऐसा नहीं होता है, वर्क का, किसका वर्क। तो जो चीज आपको दी है स्टूडेंट्स, आपने इस साइड को इस तरीके से ऐसा ही दिया हुआ, क्योंकि 10 जूल को कन्वर्ट करना है इसमें अर्ग में। जो चीज फाइंड करनी है, मतलब आपने फाइंड करना है कि 10 जूल में कितने अर्ग होते हैं, नंबर फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखा है, देखो 3 चीजें होती हैं mlt, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है L2 T-2 हमने समझाया भी, तो इसमें लिख दिया M1 या लिख दिया M2, L1 या लिख दिया L2, T1 लिख दिया T2, आ गया N1 आ गया N2। ठीक है, ये है क्या, जो चीज आपको ऐसा ही है सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो mlt2 आएगा और 10 आपको जूल दिया गया है, 10 जूल को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, आपके पास अर्ग में। ठीक है, तो M1 ऐसा ही करता मास का किलोग्राम आ गया, आपने वन लिखना है। ठीक है, 1 किलोग्राम, सीजीएस में जो आता है आपके पास ग्राम, 1 ग्राम आ गया, यह आ गया 1 मीटर लेंथ का, और लेंथ का सीजीएस में जो आता है सेंटीमीटर, टाइम होता है सेकंड, यहां आ गया सेकंड, और यहाँ आपको फाइंड करना है कि 10 जूल में कितने अर्ग होते हैं। अब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या है, जो चीज फाइंड करनी है n2 फाइंड करनी है, इस साइड दिया, फिर n1 आपने दिया हुआ है, अब आपने जो भी mlt आपको दिया था उनका रेशियो निकालना, कैसे m1/m2, अपने यहाँ m2 लिखा, जो चीज दी है ऊपर आएगी, अगर सीजीएस दिया होगा तो सीजीएस का कॉलम इस साइड आएगा आपका ये जो है, और एसआई का इस साइड आएगा, और जो चीज दी है वो ऊपर आएगी। अब m की पावर पीछे क्या थी, m की पावर a थी, a कितना है a लिख दिया, L1/L2 रेशियो। ठीक है, फिर mlt आता है ना, l की पावर कितनी है b, T1/T2 पावर आ गई c। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे क्या है, n2 इज इक्वल टू, मैं थोड़ा नीचे करता हूं इसको ताकि आपको दिखाई दे, n2 इज इक्वल टू n1 कितनी है 10, m1 मास कितना है आपके पास क्या था 1 kg, और सीजीएस में आ गया 1 ग्राम। अब a पावर आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, एक पावर का 1 थी, b की पावर पिछले पावर करवाया हुआ 2, t की पावर क्या थी आपका, c की पावर क्या थी -2, तो a की पावर कितनी है 1 लिख दिया, L1 कितना है 1 मीटर, यहाँ आ गया 1 सेंटीमीटर, पावर आ गई 2, T1 है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर आ गई -2। ठीक है, अब आप सॉल्व करो इसको, n2 इज इक्वल टू 10, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ही ग्राम है, तो सेम में कन्वर्ट करो ताकि काट लो आप, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, 1000 होता है ना, नीचे 1 ग्राम पावर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 2, और ये सेकंड कर दिया 50 1 की पावर -2। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। आगे चलते हैं, n2 इज इक्वल टू 10, ग्राम से ग्राम कट गया, 1000 है, 1000 कर लिखूंगा 10⁻³ पावर 1 है, सेंटीमीटर कट, 100 को लिखूंगा 10⁻², बाहर 2 है, 1 की पावर -1 ही होता है। n2 इज इक्वल टू 10, ये 3 बन जाता 3, ये आपके मल्टीप्लाई जाते हैं,
2 to the 4, तो n2 इज इक्वल टू, अब सभी के बेस क्या है 10 10 10, तो बेस से पावर ऐड हो जाती है, 4 3 7 1 8, 3 आया 10 टू पावर 8। ठीक है, ये आंसर आपका। सीजीएस में इसका यूनिट क्या होता है, वर्क, आपके पास वर्क का क्या होता है, कार्य। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को करना है। अब इन क्वेश्चन में आपको जहां भी दिक्कत या परेशानी होगी आप मेरे को बता सकते हैं, कोई भी डाउट होगा आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अगर कहीं पे दिक्कत परेशानी हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। हाँ, कई बार यहाँ पे क्या है ना, देखिए चीजें कि स्टूडेंट्स को अब ये समझ में आती है कि यहाँ पे ये जैसे m1 अपॉन m2 कहां से आया, l1 अपॉन l2 कहां से आया, t1 अपॉन t2 कहां से आया। ठीक है, समझाता हूँ एक बार कि कहां से आता है एक्चुअली। देखो मैं बताता हूँ इसका टॉपिक, ये कहां से आता है, किसी भी क्वांटिटी को स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू nu से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कोई भी क्वांटिटी, जैसे मैं लिख दिया आपके पास नंबर, ये क्या है नंबर, ये क्या यू क्या इसका यूनिट, मैंने दिया 5 मीटर। अब आपको यहां से अंडरस्टैंड हो रहा होगा या अंडरस्टूड होगा आपको कि 5 है मीटर लगा है, मींस मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक 5 मीटर की कोई चीज है, मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। मतलब मैं बात कर रहा हूं आपके वो क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है, लेंथ। ठीक है, तो किसी भी आपके पास क्वांटिटी को इस तरीके से फिजिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं कहीं चला गया, मान लो शॉप पे गया, मैंने बोला कि 5 किलो मुझे चीनी चाहिए, तो मींस 5 केजी, 5 क्या है आपके पास यूनिट नंबर है, आपकी केजी क्या है, यूनिट है। ठीक है, इस तरीके से मैं किसी चीज को बोलता हूँ। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको इसी तरीके से कंपेयर करूं, ठीक है, इसी तरीके से किससे कंपेयर करूं, जो आपको दिया हुआ है, एक नंबर है, एक उसका क्या है यूनिट एस्टिमेट्स। मान लो तो n की जगह ले लूं मैं n1, जैसे आपको बोला कि n1 और n2 दो चीज आती है, U ले लिया मैंने, U क्या है ml यूनिट कौन सा है, मास, लेंथ या टाइम। तो मैं ले लिया m1 l1 और t1, इक्वेशन ले ली फर्स्ट। अब अगर कि दूसरा भी आएगा, कौन सा आएगा, m2 l2 t2, सेकंड क्वांटिटी मान लो अगेन क्या n2, यहां क्या आएगा m2 l2 t2, इक्वेशन आ गई सेकंड स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहां पे क्या है, दोनों के आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए यहां से लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या बराबर है x x, तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी क्या जाएंगे इक्वल। अब इनको आप इक्वल करते जाओ और आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, करिए जल्दी, आई थिंक आपसे हो जाएगा, इतना तो आप कर सकते हैं। देखिए अगर बराबर कर दूं, n1 इज इक्वल टू क्या है, सॉरी n1 m1 l1 और t1, और इस साइड क्या है n2 m2 l2 t2। अब जो भी आपको फाइंड करना होगा आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर n1 निकालना होगा, ठीक है, मान लो कि आपको फर्स्ट क्वांटिटी n1 निकालनी होगी, तो आप क्या करो n1 इज इक्वल टू n2, ये आपका हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, क्या बन जाएगा, देखो m2 के नीचे m1, ठीक है, L2 नीचे L1, क्योंकि यहाँ डिवाइड है यहाँ जाके, तो यहाँ मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, और T1 अपॉन T2। और मान लो अगर आपको उसमें N2 निकालना पड़ेगा, तो N2 आपका यही रहने दो, ये हो रहा मल्टीप्लाई, यहाँ जाके जाएगा डिवाइड, ये आ गया M1, M2 हो रहा है मल्टीप्लाई जाके डिवाइड। अब ऐसे लिख लो, अगर आपको समझ आता है कि कैसे आ गया, देखो सिंपल सा लॉजिक है, M1 L1 और T1 अपॉन चला गया M2 L2 और T2। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ऐसे कर लिया, N2 इज इक्वल टू N1, M1 के नीचे M2 कर लिया, M1 अपॉन M2 की मास अलग कर लिए, लेंथ अलग कर लिए, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2, सो T1 अपॉन T2 ये है। बाकी ABC क्या उसकी पावर है, जिस तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला वैसे कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल अगर फोर्स को लिखूं मैं, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, तो यहां से क्या मिला आपको कि यहाँ पे M की पावर क्या है 1 है, तो A मान लिया मैंने, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, A आ गया 1, B आ गया 1, C आ गया -2, बस ये है, कुछ नहीं। आई होप अब आपको सारे टॉपिक कंसेप्ट जो वो क्लियर होगा। इसके सिवाय अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अब मैक्सिमम वीडियोस इसी में आपके यूट्यूब चैनल में डालेंगे। क्योंकि शायद आपको पता होगा हिमाचल में इस टाइम काफी आपदा के संकट जैसे से हमें गुजरना पड़ रहा है,
तो हम चाह रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स को घर बैठे वो स्टडी मिल सके। आपसे एक विनम्र प्रार्थना है स्टूडेंट्स कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारे इंस्टीट्यूट से रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट है आपका टाइम टू टाइम आते हैं। घर पे रहें, सेफ रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।